नगरपालिका परिसर में आज श्रम संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों के साथ चौपाल लगाकर संवाद किया। इस मौके पर मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन के गठन के फैसले की जानकारी दी। इससे संबंधित लाभों को विस्तार से समझाया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन बनने से श्रमिकों को समय से भुगतान मिलेगा और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को वेतन, सेवा शर्तों और कार्यस्थल पर अधिकारों को लेकर अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी। संवाद के दौरान श्रमिकों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं राज्य मंत्री के समक्ष रखी, जिनका उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया। चौपाल के दौरान मंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नई व्यवस्था से उन्हें सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थिति मिलेगी। क्या उद्देश्य था बैठक का? नगर पालिका के हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा कई समस्याएं बताई गई थी, जिज्ञासाएं व्यक्त की गई थी। इसके लिए आज एक बैठक हम लोगों ने की। नगर पालिका अध्यक्ष जी हाजी रईस जी उपस्थित रहे, शामीन जी हमारे ईओ साहब रहे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी इसमें रहे। मुख्य रूप से हमने चर्चा की कि किस तरीके से योगी जी ने एक आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इसके आते ही ज़्यादातर समस्याएं हल हो गई, लेकिन जब तक ये आ रहा है इसमें 1-2 महीना लगेगा। हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से निर्णय हुआ कि जो श्रम के कानून हैं, यानी हर व्यक्ति को साप्ताहिक अवकाश मिले, हर व्यक्ति को जो वेतन मिल रहा है उसकी पर्ची मिले ताकि पारदर्शिता रहे, उसको वेतन किस आधार पर कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। मातृत्व अवकाश मिलेगा और साथ साथ एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जिसके तहत सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, जितना काम किया उतना पैसा समय से सबको पूरा मिले। ना ये कोई कर्मचारी ने इस बात के लिए कोई शिकायत करी, यहाँ करते रहे होंगे ना। एसआई साहब के लिए कुछ बताया ना, ईओ साहब के लिए कुछ बताया, तो उसमें जो भी जैसा भी लोगों ने समझा हो। आज लगभग 2 साल होने जा रही। 2 साल में ऐसा कोई भी ऐसी समस्या कर्मचारी को नहीं है और ना हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी का कहीं पर से कोई नुकसान हो, जो हम किसी को सर्विस ना दे पाएँ तो किसी की लेवी ना। अब इन लोगों को ये चाहिए कुछ जगह जहाँ जो कोई काम है तो काम अपने मेहनत से करें। एसआई साहब की कोई बात है, जैसे सफाई कर्मचारियों में तो सफाई कर्मचारी को चाहिए जो एसआई साहब को बात नहीं सुनते हैं तो अपने अधिकारी से कहें, ईओ से पहले कहें। जब वो भी ना सुने तो हम आज 2 साल में अभी तक की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। ये सब आपके सामने आई हैं नहीं, जो भी हो और जो भी समस्या है वो ज़्यादा समस्याओं को हल करेंगे। हमारे सम्मानित सभासद, मीडिया के लोग और हमारे साथ काम करने वाले सभी मेरे कलीग, आज माननीय मंत्री जी उपस्थित हुए हैं। मुख्य कारण ये है उपस्थित होने का कि लगातार कुछ समस्याएं जो हमारे सफाई कर्मी हमारे भाई हैं उनके बीच में आ रही थी। बार बार ये शिकायतें आ रही थी, तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान लिया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये मीटिंग बुलाई गई। उसमें माननीय मंत्री जी का निर्देश था कि मैं भी उपस्थित रहूँगा, इंस्पेक्टर भी उपस्थित रहेंगे और आपका अनुरोध था कि माननीय अध्यक्ष जी भी उपस्थित रहेंगे। सभी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी अपनी समस्याएं बताएंगे। जितने भी लोग हैं, जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर और उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो हम लोगों से लगातार छूट रही थी, आप लोगों के हित की, आप लोगों के जो कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, हो सकता है हमसे कहीं छूट रही हो, वो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है या आप लोगों के संज्ञान में है। उसको अगर आप लोग उनको बताएंगे तो निश्चित ही हम लोग लागू करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, जो आउटसोर्सिंग संविदा मानदेय कई तरीके हैं जिसमें कि सरकार हम लोग को काम करने का मौका देती है, उसमें मूल सिद्धांत आदरणीय योगी जी ने कहा कि सरकार को एक सबसे अच्छे नियोक्ता करता एक शब्द है, मतलब नौकरी देने वाला। मालिक शब्द में इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत शब्द है। सबसे अच्छा काम देने वाला
व्यक्ति या संस्था बनना चाहिए। सरकार को कंजूस मक्खी चूस टाइप नहीं बनना चाहिए कि जो गरीब कर्मचारी हैं उनको कम से कम पैसा दो, उनसे ज्यादा काम लो। ऐसा सिद्धांत हमारा ना है, ना होना चाहिए। इसके तहत एक बहुत बड़ा काम अभी हो रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। अभी आपको नौकरी कैसे मिलती है? कोई कंपनी है, उसके माध्यम से मिलती है। तो सरकार 22.5% खर्च करती है केवल टैक्स देने के लिए और उस कंपनी के कमीशन के लिए, प्रॉफिट के लिए। उसको आने वाले समय में एक कॉर्पोरेशन बनने वाला है। इसका ड्राफ्ट, इसका आलेख सबको शेयर किया गया है। मैं पीयूष जी से अभी अनुरोध करूंगा, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे भी कि इस नई व्यवस्था में होगा क्या, और साथ साथ जो आलेख है वो भी मैं आपको दूंगा। आप भी उसको पढ़िए। आप सब लोग बहुत जागरूक हैं बहनों भाइयों, पढ़ करके उसमें और बेहतर क्या हो सकता है ये भी आपको बताएं। तो आज